गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए ले गए हैं कक्षा 10th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 59। तिथि है आज, यानी कि डेट है 23/11/2020। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स को कन्वर्जन करना, रूपांतरण करना। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम ए वन शेप टू अनदर इज सॉलिड ऑब्जेक्ट्स वैक्स आयरन is often heated to the make it is liquid and then cooled in a container with a different shapes change the shape of solid in this process the shape is changed but the volume remain is same। जो वॉल्यूम होगा वो सेम ही होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ क्यूब को मेल्ट किया गया, हीट किया गया, उसके बाद में उसको कूल किया गया और उसके बाद में उसको यानी कि किसी शेप में डाला गया। जब उस शेप में डाला गया तो ये जो हमारी शेप बनी, यानी सिलेंडर शेप बनी, और हमारा जो क्यूब है, इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा? दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, यानी कि समान होगा। तो आगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमसे कहा है हेमिस्फीयर के लिए। तो हेमिस्फीयर के लिए क्या है इस सवाल के अंदर, तो हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ए हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ ए फुल ऑफ वाटर emptied by a pipe at the rate of 3 × 4/7 लीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड के अंदर 3 से ही 4/7 यानी कि इतना लीटर एक सेकंड में पानी बाहर जाता है, निकलता है उससे। तो इसको हम ये 7 × 21, 21 और 4 25/7 भी कह सकते हैं। तो हाउ मच विल टेक टू एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक, तो यानी कि आधा टैंक जो है कितने देर में खाली हो जाएगा। इफ़ इट इज़ 3 मीटर डायमीटर, यानी कि उसकी डायमीटर जो है 3 मीटर है। टेक पाई इक्वल टू 22/7, आपने डायमीटर यहाँ पर वो पाई की वैल्यू लेनी है। सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक 3 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक 3/2 मीटर। वॉल्यूम ऑफ टैंक हो गई 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ टैंक का हेमिस्फेरिकल का। तो 2/3 और पाई की वैल्यू 22/7 और इसकी वैल्यू 3/2 का होल क्यूब। तो 2/3 इंटू के 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इक्वल टू, काटने के बाद में जो हमारा बचता है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 11 बार कैंसिल, और इनको मल्टीप्लाई करते बाकी को 99/14 मीटर क्यूब हमारा ये वॉल्यूम आया मीटर में। लेकिन अब यहाँ पर हमें लीटर में यहाँ चाहिए, तो लीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। 1000 को क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 99,000/14 लीटर्स। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड, यानी कि हाफ करना है, क्योंकि हाफ टैंक आधा खाली करना है। तो 1/2 99,000/14 लीटर, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 99,000/28 लीटर हमारा ये वॉल्यूम यानी कि लीटर में आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पे टाइम टेकन टू टेक 3 × 4/7 लीटर ऑफ वाटर 1 सेकेंड, एक सेकेंड में इतना लीटर जा रहा है। तो 1 लीटर वाटर कितने सेकेंड में जाएगा? तो 1 × 7/25 मिनट सेकेंड्स में जाएगा। तो टाइम टेकन टू टेक आउट 99,000 लीटर अपॉन में 20 लीटर्स ऑफ ए वाटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 7/25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा ये 693,000 अपॉन में 70 इक्वल टू 990 सेकेंड्स इक्वल टू, ये सेकंड्स में आ गया, इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 990 अपॉन में 60 मिनट्स, तो 60 से हमने इसको डिवाइड कर दिया मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आ गया 16.5 मिनट्स हमारा टाइम आ गया, कि इतने मिनट्स में ये हमारा हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से हमसे कहा है, क्या हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सिलेंडर से सिलेंड्रिकल शेप में ही किसी चीज़ को कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल नंबर 2, ए कॉपर रॉड ऑफ ए डायमीटर 1 मीटर, इसकी डायमीटर 1 मीटर दे रखी है और इसकी जो लेंथ है यानी कि जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसकी 8 सेंटीमीटर दे रखी है। आप
लिखा भी हुआ है। ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ ए लेंथ 18 मीटर, यानी कि वायर जो ये दी गई है इसकी लेंथ है 18 मीटर और इसकी यूनिफॉर्म थिकनेस, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। तो इस वायर की थिकनेस हमें फाइंड करनी है, यानी कि इसकी डायमीटर हमें फाइंड करनी है। तो डायमीटर निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालनी होगी। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, दोनों के दोनों का इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ रॉड और वॉल्यूम ऑफ वायर बोथ आर इक्वल। द वॉल्यूम ऑफ द रॉड इज इक्वल टू सिलेंड्रिकल शेप है दोनों की, तो वॉल्यूम ऑफ रॉड का भी सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इंटू आर 1/2 स्क्वायर और इंटू में 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमने जो करता है उसको काट दिया और यहाँ पर हमारे पास में 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा ये वॉल्यूम आ गया रॉड का। द लेंथ ऑफ द न्यू वायर ऑफ द सेम वॉल्यूम 18 मीटर, 18 सेंटीमीटर, मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 1800 सेंटीमीटर। इफ रेडियस आर सेंटीमीटर, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इट्स वॉल्यूम सिलेंड्रिकल पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू के 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रॉड, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर पाई इंटू के आर स्क्वायर इंटू के 1800 इक्वल टू 2 पाई। तो पाई से हमारा यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 2/1800 ये हमारा आ गया। तो इसको हम काटने के बाद में 1/900 लिख सकते हैं और इसको भी हम यानी कि फैक्टर करके 3 × 3 × 10 × 10 हम लिख सकते हैं। तो आर इक्वल टू 1/30 सेंटीमीटर हमारा रह जाएगा। आगे यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि सो द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, द थिकनेस ऑफ द वायर इक्वल टू 2 × 1/30। तो इसकी जो रेडियस हुई वो क्या होगी, हाफ होगी, तो 1/15 सेंटीमीटर। तो इसको हम 0.67 मिलीमीटर कह सकते हैं, अप्रॉक्स लगभग इतनी होगी। तो आगे यहाँ आपको एक और एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं और इनको आप अच्छी तरीके से समझिए और इसके बेस पे ही सवाल आपके पेपर में आते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कौन को स्फीयर में कन्वर्ट किया है, कौन को स्फीयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3, ए कॉन ऑफ ए हाइट 24 सेंटीमीटर, तो इसकी जो हाइट है 24, रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर, जो इसकी रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। मेड ऑफ द मॉडलिंग क्ले, ए चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ द स्फीयर, और उसको वो स्फीयर में कन्वर्ट कर देता है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो यहाँ से रेडियस इसकी हमें फाइंड करनी है स्फीयर की, कि इसकी रेडियस क्या होगी। तो अब हमारे लिए जो चीज़ दी हुई है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन में आप देखिए गिवन जो चीज़ है वो हम लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कॉन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होंगे, बोथ आर इक्वल। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन हमारे लिए ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि उसकी जो हमारे लिए लेंथ और रेडियस है वो हमारे लिए दी हुई है, तो उससे हम उसका वॉल्यूम इजीली निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन 24 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कॉन 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कॉन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रखा और वॉल्यूम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं अब हमने वो वहाँ पर पुट कर दी। तो 1/3 इंटू पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू 24, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आ गया यहाँ पर 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे। इफ़ आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर देन इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज बोथ आर इक्वल, तो 288 पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर आप पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 288 और यहाँ 4/3 है, अदर साइड में ले जाएंगे 3/4 और इक्वल टू आर रेस्ट पावर 3। तो यहाँ पर आग नेक्स्ट स्टेप में आप 4 से 288 को डिवाइड करेंगे 72 इंटू में 3 आर रेस्ट पावर 3 और यहाँ पर फैक्टर करके हमने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेस्ट पावर 3 और 2 रेस्ट पावर 3, हाँ आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर 100 आर इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 आप इसको कह सकते हैं। तो देयरफॉर द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, तो आपकी रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो आपके सवाल हैं आगे ये 2 दिए गए हैं, ये ट्राई योरसेल्फ, तो ये इनको हम नेक्स्ट शीट पर आपको सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं जो हमारे लिए अभ्यास में दिए गए हैं। समय प्रयास कीजिए में, तो हमने यहाँ पर आपके लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में इसको बनाने की कोशिश की है और हम आपको यहाँ पर इसको अब यहाँ पर समझाने वाले हैं। तो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस हमारे लिए दे रखी है वो कितनी है, 4.2 दे रखी है। और इसके बाद में ये जो रेडियस है इसकी वो दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें बदलना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तो मेटालिक स्फीयर ऑफ ए रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड recast into the shape of cylinder of radius 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें फाइंड करने की, सिलेंडर की हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले अब जो चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई हैं सबसे पहले हम वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले माना गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी कि तब हमारे पास में r जो हो जाएगी वो 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब हम यहाँ निकालते हैं वॉल्यूम, इसका गोले का वॉल्यूम यानी कि गोले का आयतन जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई रहने दिया और आर की वैल्यू 4.2 है, तो 4.2 गुणा के 4.2 गुणा के 4.2 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं इसको। तो माना बेलन की त्रिज्या जो है, अब आगे माना बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई h सेंटीमीटर हमने मानी। लेट r सेंटीमीटर बी द रेडियस एंड h सेंटीमीटर बी द हाइट एट द सिलेंडर, देन r यानी कि रेडियस 6 सेंटीमीटर हो गई और हाइट हमारे लिए नहीं दी हुई, तो हाइट हमें फाइंड करनी, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स हमने लगा दिया। आगे नाउ वॉल्यूम यानी कि अब इसका आयतन कितना होगा, यानी कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो इसका वॉल्यूम होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर h होता है। तो पाई इंटू के 6 इंटू 6 इंटू एच यानी कि 6 गुणा के 6 गुणा के h, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। सिंस स्फीयर इज रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर सो वॉल्यूम रिमेन सेम। जब गोले को बेलन की आकृति में बदला जाता है तो तब दोनों का आयतन क्या होता है, समान रहता है। तो समान रहता है तो दोनों को आमने सामने यहाँ पर हमने रख दिया 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हमने सेम रख दिया और यहाँ पर जो इनकी वैल्यूज दे रखी हैं वो हमने रख दी और यहाँ पर हमने ये निकाला गोले का आयतन, तो यहाँ पर हमने ये सेम रख दिया। इसके बाद में इसका अभी आयतन हमने ये निकाला बेलन का, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर हमने पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, तो पाई से पाई को कैंसिल करिए, बाकी जो बचा वो हमने यहाँ पर एच को यहीं पर छोड़ दिया इसको और बाकी को अदर साइड में ले गए। अदर साइड में ले गए तो यहाँ पर 4 गुणा के यहाँ पर जो बचा वो यहाँ पर ऊपर लिख दिया और यहाँ का जो ये 6 इंटू 6 है और ये 3 ये अपॉन में हमारा आ गया। तो यहाँ से इनको डिवाइड कर दिया। आप इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं 0.7 और इस 6 से भी 0.7। बाकी जो आपका बचता है उनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर इनको इससे डायरेक्ट डिवाइड भी करके लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे काट के इनको भी लिख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई यानी कि नीचे वालों को मल्टीप्लाई नीचे कर लिया और ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये 2.74 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ जाती है बेलन की। जो बेलन की ऊंचाई आती है वो हमारी 2.74 सेंटीमीटर आती है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को हिंदी और इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास, जिसका आंतरिक व्यास है 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। तो यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रहा है तो कितने समय में टंकी यानी कि समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो टंकी भरने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपके सामने 10 मीटर की वो टंकी दे रखी है और गहराई उसकी यानी कि जो ऊंचाई है, गहराई मीन्स यानी कि जो उसकी ऊंचाई है वो 2 मीटर आपको दे रखी है। तो आगे अगर इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ ए इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज़ द 10 मीटर डायमीटर एंड 2 मीटर डीप, यानी कि डीप मीन्स यानी कि जो उसकी हाइट है। इफ़ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक विल बी फिल्ड। तो कितने समय में वो टैंक जो है भर जाएगा। तो यहाँ पर हमने आकृति आपको बनाकर दिखाई है। तो
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस हिसाब से। तो यहाँ पर हमने आपके लिए ये पाइप बनाया है कि इस पाइप के द्वारा इस टंकी में पानी जा रहा है। तो किस तरीके से, यानी कि जो इसमें से पानी जाएगा इस टैंक में से, यानी कि पाइप के द्वारा जो पानी जाएगा इसमें, तो वो कितनी देर में आपका भर जाएगा। तो ये सिलेंड्रिकल शेप आपको दी गई है। तो ये टैंक आपका यानी कि ये है और आपका पाइप ये है। तो पाइप का आंतरिक व्यास यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है, यहाँ से यहाँ तक का जो दिया हुआ है वो डायमीटर वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये बाकी मीटर में है, तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 लिख सकते हैं। तो इसको 1/5 मीटर भी लिखा जा सकता है। आंतरिक जो रेडियस जो हमारी हो गई वो कितनी हो गई, 1/2 गुणा के 1/5 यानी कि 1/10 मीटर। हमारी जो त्रिज्या आगे रेडियस क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो आधा हमने कर दिया तो 1/10 मीटर हमारे इंटरनल रेडियस हो गई यहाँ से, यानी कि इसकी जो हाफ हो गई रेडियस वो हमारी 1/10 मीटर हो गई। अब यहाँ पर आगे क्या निकालना है, तो अब हम आगे आपको बताते हैं। जो चीज़ हमें दी हुई है उसी के अनुसार अब हमें सारी चीज़ें निकालनी है। पानी का बहाव, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर 3 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में 3000 मीटर प्रति घंटे भी हम कह सकते हैं। लेट द पाइप टेक T आवर्स टू फिल अप द टैंक। हमने माना कि जो टैंक है वो T समय में भर जाएगा। समय हम यहाँ पर मान के चलें, क्योंकि समय हमें नहीं दिया हुआ तो समय हमें निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लो इन T आवर्स फ्रॉम द पाइप, तो यानी कि T समय में जितना पानी पाइप द्वारा बहेगा उसका आयतन क्या होगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड इंटू के टाइम। तो हिंदी में जैसे इसे हम कह सकते हैं जिस हिस्से में से पानी बहेगा उसका क्षेत्रफल गुणा में गति गुणा के समय। गति मीन्स यानी कि जो उसकी स्पीड है, कितनी स्पीड से पानी जो बह रहा है उसका। तो यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन क्या है मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ। क्रॉस सेक्शन मीन्स है यानी कि हमारा ये हिस्सा जिसमें से पानी यानी कि क्रॉस हो रहा है, ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है इसमें से जो पानी क्रॉस हो रहा है तो इसका एरिया। तो ये एरिया यानी कि आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल का एरिया होता है यानी कि हमारा πr² यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो πr²। स्पीड आपको दी हुई है ऑलरेडी और टाइम आपको नहीं दिया हुआ, टाइम आपने फाइंड करना है। तो पाई की वैल्यू पाई रही और आर की वैल्यू 1 में यहाँ पे आपकी 1/10 गुणा के 1/10, तो इसको आप डायरेक्ट 1/100 भी लिख सकते हैं। स्पीड आपको 3000 दे रखी है, ये 3000 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 100 से यहाँ पर इनको क्रॉस कर दिया 2 जीरोज़ को। तो यहाँ पर आप टाइम का आपके पास बचा 30πt, आपका यहाँ पर वॉल्यूम बच गया। वाटर फ्लो इन द T आवर्स फ्रॉम द पाइप, यानी कि पाइप के द्वारा T समय में जितना हमारे पास में वॉल्यूम आ रहा है। अब आगे आपने इस सिलेंडर का निकालना है। सिलेंडर का क्या निकालना है, तो इसका भी आयतन ही आप निकालेंगे और दोनों को इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर बेलन का व्यास आपको दिया हुआ है 10 मीटर, इसकी डेप्थ यानी कि ऊंचाई इसकी दे रखी है आपको 2 मीटर और टैंक का आयतन आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालना है। तो इसका आयतन होगा πr²h। तो पाई की वैल्यू पाई रहने दी क्योंकि हमने ऊपर भी पाई रहने दी ताकि वो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। तो आर की वैल्यू यहाँ पर 5 आर की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये बेलन का व्यास 10 है तो रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 5 हो जाएगी। रेडियस 5 हो जाएगी तो इसका 5 गुणा के 5 यानी कि 25 और गुणा के h यानी कि 2 मीटर। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 25 दूनी 50 पाई मीटर क्यूब में आता है। वॉल्यूम जो आता है किसमें, क्यूब में, तो मीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑफ द फ्लो फ्रॉम द पाइप इन T आवर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। यानी कि अब ये जो हमने यहाँ पर वॉल्यूम निकाला है कि पाइप के द्वारा जितना पानी बहेगा उसका आयतन और बराबर है वॉल्यूम ऑफ टैंक, यानी कि जो टैंक है उसका आयतन दोनों का बराबर होगा। तो 30πt इज इक्वल टू 50π, तो पाई से पाई कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर t बराबर 50/30 आवर्स आ गए, यानी कि 50/30 घंटे। तो घंटे को मिनट में बदलना है तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा। 60 से जब गुना करेंगे तो हम इसको यानी कि डिवाइड कर देंगे, 30 से 60 को डिवाइड करेंगे 2 और 50 की 2 की गुना करेंगे तो 100 मिनट्स हमारा टाइम आ जाएगा। 100 मिनट्स हमारा टाइम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे और 40 मिनट। तो इसमें हमारा जो है वो टंकी
भर जाएगी। तो कोई 100 मिनट लिखता है, कोई 1 घंटा और 40 मिनट लिखेगा, तब भी वो करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से आप बच्चे इन सवालों को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को इस सवाल समझ में आ गए। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेशन साथ के साथ में मिलता रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।